ऐसी ये ट्रेन तो एक ड्रीम वाला हिसाब लग रहा है, जैसे कोई ड्रीम आप दिखा रहे हैं। ये ड्रीम नहीं है, ये हकीकत है। ये वाकई जी जी जी, ये अंडर, ये ऐसे लगता है जैसे वो फंक्शन मूवी होती है, वो एक्शन, हाँ वो हाँ, वैसी लग रही वैसी है। लग रही है। ये बेसिक मैं इसमें कोई ये कंट्री की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान है या इंडिया। देखें, जो भी कंट्री है जो आईटी में नंबर 1 है, वही कंट्री आज सर्वाइवल करेगा। आज आईटी का दौर है। मैंने पहले आपको बताया, ट्विटर की बात करें, आप यूट्यूब की बात करें, आप फेसबुक की भी बात करें, तो इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेजर लोग हैं वो इंडिया के लोग हैं। पाकिस्तान सीईओ है ना, वो पाकिस्तान से तो कोई नहीं है ना। तो अगर एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बात करता कि वो हमारे अगेंस्ट है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा एनिमी है। तो सर हमने दुश्मनियों की तो बात करनी नहीं है सर। मैं वही बात कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी की बात करनी है। हमने डेवलप सर वो दुनिया में बहुत इंडियन ट्रेन है सर, ये इंडियन ट्रेन है। अच्छा, इंडिया ने तैयार की है। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा काम होता ही नहीं है। हाँ जी, इसकी क्या वजह? इसकी वजह आपको पता हो, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये इंडिया मुंबई से चलेगी और सीधा दुबई जाएगी। ये हिस्ट्री में पहली दफा इतना सफर ये ट्रेन अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड है। इंडिया पानी के जरिए समंदर में चलेगी सर। ठीक हो गया, समुद्र के जरिए जो है जमीन की तह से सीधा जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, मुंबई टू दुबई जो है एक ट्रेन चलने जा रही है, वो जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलेगी और ये हिस्ट्री की पहली ट्रेन है जो अंडरग्राउंड इतना सफ़र करके जाएगी। आज हम इसके ऊपर बात भी करेंगे और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर यकीन कर सकेगी। ये तो जब बात करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन लेंगे, तो फिर देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन देती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाजिया मुश्ताक। शाजिया मुश्ताक, ठीक हो गया। और करती क्या? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको ट्रेन दिखाने जा रहे हैं, ये ट्रेन देखिएगा। ये तो एक ड्रीम वाला हिसाब लग रहा है, जैसे कोई ड्रीम आप दिखा रहे हैं। ये ड्रीम नहीं है, ये हकीकत है। ये वाकई जी जी जी, ये ऐसे लगता है जैसे वो फंक्शन मूवी होती है, वो एक्शन, हाँ, वो वैसी लग रही है। ये बेसिकली ट्रेन जो है, ये मैंने जो आपको दिखाई है, ये स्पेस की लग रही है, जैसे स्पेस में चल रही है, वहाँ का हिस्सा लग रही है। आपकी नेबरिंग कंट्री की है और ये अपना मुंबई टू दुबई जाएगी अंडर वाटर। अब मुझे बताएं कि टेक्नोलॉजी देखें, आखिर करती ना इंडिया ने। यस, वाकई वो हमसे आगे निकल गए हैं। अब के आगे नहीं निकल। हाँ, और पाकिस्तान, हालांकि इकट्ठी आज़ादी मिली है, लेकिन पाकिस्तान बहुत पीछे है इस बात में। आज़ाद तो इकट्ठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है पीछे रह गया टेक्नोलॉजी में। इंडिया आगे जा रहा है। क्यों पीछे रह गया टेक्नोलॉजी में? ये हमारे यूथ में अवेयरनेस नहीं है। हम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते हैं, वो भी तो इंसान ही है ना जी। क्या ख्याल है? अवाम जो है गवर्नमेंट को, यानी कि लीडर्स जो होते हैं उनको वोट देती है। उनको ये सोचना चाहिए, ये तरक्याती जो काम है उन्हें मिलकर साथ, दूसरी ममालिक के साथ मिलकर ये करने चाहिए ना, मंसूबे बनाने चाहिए जी। तो कैसी लगी आपको ट्रेन? ये सफर तो कैसा लगा? इनकी देखें कि यूनिटी कैसी बनती जा रही है। इंडिया जो है कैसे नेबरिंग कंट्रीज को जो है कैच करता जा रहा है। यस, पाकिस्तान, आपको लगता है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा? मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये बहुत पीछे है इस बात में। क्यों पीछे है? ज़ाहिर है हमारे जो हुक्मरान हैं ये इस बात पे तवज्जो नहीं दे रहे। ये इनको चाहिए कि है ना कि वो इसमें काम करें, इस पर है ना वो लगाएं, यानी कि पैसा लगाएं और मंसूबे ये आगे वो लेकर जाएं। ऐसे मंसूबे बनाएं। हमारी जो ट्रेन है ये तो सिर्फ पुल है, आपको पता है। आए दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई पुल डैमेज हुआ होता है जी, ठीक हो गया, रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बन रही है मजबूत जी। अच्छा, आप कौन सी जॉब करती हैं? मैं इसी से रिलेटेड करती हूँ, ऑरेंज लाइन से। ऑरेंज लाइन से करती हैं। कितनी सैलरी ले रही है? एज ए सुपरवाइजर 35,000। 35,000 ले रही है। और यही है, अगर आप इंडिया में जॉब कर रही हो तो मेरे ख्याल 35,000 ही है। सुपरवाइजर की है ना 35,000 है। इंडिया में भी नहीं, ये पाकिस्तान में है ना इतनी। इंडिया में तो डबल आपकी तनख्वाह लगे और अलाउंसेस बड़े आपको मिले। ये अवेयरनेस नहीं है ना वहाँ में। हाँ। और यहाँ पे महंगाई ज्यादा है। हाँ। और उतनी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा है यहाँ पे। हर बंदा परेशान है यहाँ पे और जॉब के इतने मौके भी नहीं है। देखिए, आप क्या कहना चाहेंगी
क्या देख रही है? इलेक्शन भी पास है। एजुकेटेड जो बंदा होता है उसको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो फिर यानी कि मैंने देखा है एज ए वर्कर वो काम कर रहा होता है पाकिस्तान में। यहाँ पे MA PA BA पढ़े लिखे इंसान जो है चाय वाले होटल्स में काम कर रहे हैं, रेड़ियाँ लगा रहे हैं, यार जी। क्या बनेगा? और ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं भी ऐसे एज ए सैनिटरी वर्कर काम किया, अब मैं प्रमोट हुई हूँ और ये आप भी हेल्पर के तौर पे थी यहाँ पे? यस, क्योंकि कितनी आपकी एजुकेशन है? मैंने BA BEd किया हुआ था। BA BEd। वेरी गुड यार। तो आप किसी बैंक में लग जाए। मेरी आर्ट्स में एजुकेशन, हमारा जो तालीमी मेयार है ना ये सही नहीं है, इसमें है ना हमें जो है ना अवेयरनेस नहीं दी जाती और टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जाती। बंदे के पास डिग्री भी होती है लेकिन वो अननोन होता है, जब प्रमोट नहीं होता। हाँ, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा उसे वो कोई कुछ नहीं कर सकता। रट्टाफिकेशन जो है उससे काम नहीं चलता जी। प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रमोट होंगे, आगे भी बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों को शुरू से, जैसे चाइना में है वो स्कूलों में वो टॉयज वगैरह बनाते, प्रैक्टिकल उनको एजुकेशन मिलती है। तो ये हमें हमारे मुल्क में ही होना चाहिए। आपके मुल्क में होना चाहिए जी। तो क्या बनेगा? क्या इन फ्यूचर क्या देख रही है पाकिस्तान का? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जो हाई जो होते हैं ना वो ज़्यादा हायर स्कूल, उनका तो फिर भी चलो हो सकता है कि वो है भी कर सकते हैं, यानी कि वो फाइनेंशियली तौर पे मजबूत होते हैं, वो तो अपने बच्चों को कर लेते हैं ये। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, अपने बच्चों को भी ऐसी एजुकेशन नहीं दे सकते। जैसे हमारे लीडर होते हैं, उनके बच्चे जैसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो हमारे बच्चों को मुहैया हो ऐसा मेयार और ऐसी स्कूल की जो फैसिलिटीज़ हैं, ये फिर हमारे बच्चे नहीं आगे जाएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश भी आगे से आगे जाता जा रहा है, आगे की जानिब दौड़ लगाई हुई है। वो भी पाकिस्तान से ज्यादा है, उसका भी मेयार तरक्की का प्रोग्रेस उनकी ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। आप देख लें अफगानिस्तान को, सनती तरक्की देख लें, वो पाकिस्तान से ज्यादा है उनकी, बांग्लादेश की। तो इंडिया जो है उसकी कामयाबियों के राज क्या क्या आपको बयान करें, किस किस फील्ड में वो आगे जाता जा रहा है? मेरे एजुकेशन की बेस पे एजुकेशन हो गया, IT सिस्टम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, डेवलपमेंट एजुकेशन होगी, और टेक्निकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन वो स्कूल में दी जाए बच्चों को, फिर ही वो काम। जी, हाउसवाइफ भी है। आप क्या चाहेंगी? आपके जो बच्चे हैं वो क्या बनना पसंद करें? वो भी फ्यूचर में कुछ बन जाए। उनके यही होता है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वैसी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते अपने बच्चों को जैसी वो हायर लोग सोसाइटी की हैं। हमारे मुआशरे में जो मेयार है ना, यानी कि मिडल है, थर्ड है, ऐसे वो बना हुआ है, ये हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। क्यों इतना मायूस क्यों हो जाती हैं आप लोग पाकिस्तानी, इतना मायूस क्यों हो जाती हैं? हमारे स्कूल का जो फीसें हैं वो एक जैसी नहीं है और तालीमी मेयार भी एक जैसा नहीं है। या तो सब मुल्क में एक जैसा हो, जैसे वहाँ के उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे ही हमारे बच्चों को भी वैसे ही वही सिलेबस मिलना चाहिए। वही हमारे तो एक ही सिलेबस जाता जा रहा है, गरीबों का यहाँ पे अलहदा सिलेबस है। और ये सिलेबस भी हमारा वो जो है ना, ये सब अलहदा है, डिफरेंट क्लासेस की अक्कासी करते हैं ये सब। चलें जी, दुआ गो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आगे बढ़े कि हमारी तो हम फिर भी अपने मुल्क के लिए वेल विशेस रखते हैं कि पाकिस्तान सबसे आगे जाए और तरक्की करे। चलें जी, हम दुआ गो हैं जी, इंशाल्लाह, आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा है। उसामा भाई, क्या करते हैं आप? मैं जो है अभी स्टडी कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, स्टडी कर रहे हैं, ठीक हो गया है। समय ये ट्रेन आपको दिखाने जा रहा हूँ, ट्रेन देखिएगा जरा। जी, ये तो माशाल्लाह इंटरनेशनल लग रही है, किसी यूरोप कंट्री की है। ये कहाँ पे बन रही है? सर ये बन चुकी है और चल भी रही है। अच्छा, ये जो है अंडर वाटर चल रही है, इंडियन ट्रेन है सर, ये इंडियन ट्रेन है। अच्छा, इंडिया ने तैयार की है। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा काम होता ही नहीं है। हाँ जी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आपको पता हो, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये इंडिया मुंबई से चलेगी और सीधा दुबई जाएगी। ये हिस्ट्री में पहली दफा इतना सफर ये ट्रेन अंडरग्राउंड है। इंडिया पानी के जरिए समंदर में चलेगी सर। ठीक हो गया, समुद्र के जरिए जो है जमीन की तह से सीधा जाएगी दुबई में। दुबई का जो समुद्र वहाँ पे सीधी जाएगी। हाँ, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहे ऐसे काम? यार देखे ना, आप पढ़े लिखे, ये तो आपने बताना है, हमें यूथ ने बताना है भाई कि इंडिया डे ब डे आगे से आगे जाता जा रहा है।
सर हो गया है। मैं आपको तो यही कहना चाहूँगा, हमारे पाकिस्तान में अगर सियासत कुछ कम होगी हाँ। तो ही हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा ना। अब 75 साल हो गए हैं, पाकिस्तान बदलेगा आखिर कब बदलेगा, ये भी तो सवाल है ना। लेकिन इस पर कोई भी नहीं जवाब देता। सारे लोग कहते हैं जी हम क्या करें, हम क्या करें, पाकिस्तान हमारा थोड़ी है। मैं कहूँगा जी मैंने खाना खा लिया, मैं सो गया, मेरा काम पूरा हो गया। आप कहेंगे जी मैंने ड्यूटी पूरी कर ली है, मुझे पैसे पूरे आ गए, मैंने कर लिया। तो हम भी इसमें यही चाहते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, तो शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है। अब मोहसिन आगे- नकवी साहब अच्छा मोहसिन, वो तो वजीर आला वजीर जो है ना, वो तो नहीं है इसमें आगे ना। हुकूमत आने वाली। अब देखे कौन कामयाब होता है और कौन ऐसी टेक्नोलॉजियाँ बनाता है। पाकिस्तान भी आगे बढ़े, अफगानिस्तान जैसे आगे बढ़ गया, बांग्लादेश चला गया। इंडिया का तो आप नाम ही ना लें, वो सुई से लेके जहाज़ तक अपना ईजाद कर रहा है। लेकिन नहीं हो सकता ना, हमारे पाकिस्तान में ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इंसल्ट की बात नहीं सर, हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं, आपका ओपिनियन ले रहे हैं मेरे भाई। मैं भी तो यही बता रहा हूँ ना कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे काम होने चाहिए, हमारा पाकिस्तान फिर ही तरक्की करेगा। लेकिन नहीं हो रहा ऐसा। ऐसा नहीं हो रहा। हम स्टूडेंट, हमारी किताबों में लिखा जाता है कि 1975 में ये हुआ, 1965 इनको में का ये बताया हुआ। जाता है 4 जंगें हुई हैं, 65 की जंग हमारा हुई। दुश्मन है इंडिया, वो दुश्मन है, वो दुश्मन है। आने वाले दुश्मनियों में हमें बांट दिया, टेक्नोलॉजी का हमें नहीं बताया गया। आने वाले टाइम में जो है पाकिस्तान ये होगा। 2012 की इन्होंने जंग कही, ठीक है। जब ये 2025 का कहा था कि किसका कहा, 2012 के इन्होंने कहा था कि जो है ना ये दुनिया सारी ख़त्म हो जाएगी। अपनी इन्होंने टेक्नोलॉजी जो है बता दी, हाँ। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सर क्या होना है, जब अल्लाह चाहेगा तो होगा ना। अल्लाह तो चाहेगा ना, लेकिन लोग तो अपने आप को इतना ना कहेंगे जी हम जो कहेंगे तो वही होगा। ये इस पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान उनको चाहिए कि वो कुछ बेहतर करें अपने आप को। सर आप क्या देख रहे हैं, आप भी माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, हमारा एजुकेशन का निज़ाम कैसा है? एजुकेशन का निज़ाम मैं क्या बताऊँ, घर से बच्चे पढ़ने जाते हैं, आगे से जो है फुटा लगा के आगे चले जाते हैं। टिकटॉक की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फेसबुक चला रहे होते हैं, पार्कों में बैठे होते हैं। वही ना, अब जो लड़की हैं वो घर से जाती हैं माँ बाप का सरबराह बन के, जी हम जाके ड्यूटी करती हैं, काम करती हैं, आगे पता चलता कहीं और गई है। उसमें माँ बाप को तो नहीं पूरा कह सकते। हमारी यूथ में अवेयरनेस कब आएगी और हमारी हुकूमत हमारी यूथ को सपोर्ट कैसे करेगी और कब करेगी? सर किस ये दौर में जाके करेगी, कौन से सन में जाके करेगी? मैंने तो वही बताया ना कि मैंने पहले कहा कि 75 साल हो गए हैं, हर साल नया नया हुक्मरान आता है, सब अपने अपने पैसे जेब में डाले और चले गए। जो हमारे पाकिस्तान की आदत ये बन गया कि अंग्रेज़ों के सिर्फ तलवे चटनी। वाइट हाउस जाओ, वहाँ जाके अंग्रेज़ों से तस्वीरें उतारो, उनके जूते पकड़ो। ये हमारे पाकिस्तान में सिर्फ सिखाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में ये नहीं सिखाया जाता कि यार जो है दीन हमारा ये या दीन के मुताबिक चलना चाहिए। यहाँ पे हर बंदे ने अपनी तंजीमें बनाई हैं, अपने माहौल के साथ रहते हैं, तो नहीं हो सकता इतना पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? राय आमिर। राय आमिर जी। ठीक हो गया। और करते क्या आप? मैं सर स्टूडेंट ही हूँ। स्टूडेंट ही है, सही हो गया। अच्छा आज का हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रेन के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। ये देखिएगा, ये ट्रेन जो है अंडर वाटर जा रही है, ठीक है हो गया है। जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। ट्रेन देखें जी कैसी ट्रेन, बहुत ज़बरदस्त है जी, बड़ा। पहले तो आप मुझे बताइए ट्रेन कौन सी कंट्रीज की लग रही है? आई थिंक इंडिया की। हाँ आइडिया, हाँ स्विट्जरलैंड इधर आओ, इधर आओ। स्विट्जरलैंड लगती क्या स्विट्जरलैंड की लगती स्विट्जरलैंड या स्विट्जरलैंड? हाँ उस साइड थी। उस साइड दी है। भाई ने सही बताया सर, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया। ये ट्रेन है मुंबई से दुबई जाएगी, ये ट्रेन अंडर वाटर जाएगी। जी तो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी देख के आप एक दफ़ा हैरान तो हो गए होंगे। जी मैं ओबियसली मैं हैरान हुआ हूँ कि, लेकिन मुझे पहले भी पता है कि इंडिया जो है वो आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा फिर इसलिए आपने ये तरक्की कर गया है। guess मुझे पहले से पता, हम पाकिस्तान जो है, अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री जो है इंडिया की बहुत बड़ी है, और उनकी जो इकोनॉमी है वो आप कह लें 70 से 80% उनकी इकोनॉमी जो है वो आईटी पे चलती है, और आईटी के वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। अगर आप फेसबुक की बात कर रहे हैं, आप ट्विटर की बात कर रहे हैं, आप यूट्यूब की बात कर रहे हैं, वहाँ के मेजर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लोग हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करते। देखना चाह रही अब मैं इसमें कोई यहाँ पे और मैं इसमें कोई, मेरी कोई दो राय नहीं है, मैं इसमें कोई ये कंट्री की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान है या इंडिया। देखें जो भी कंट्री है जो आईटी में नंबर 1 है, वही कंट्री आज सर्वाइवल करेगा। आज आईटी का दौर है। मैंने पहले आपको बताया, ट्विटर की बात करें, आप यूट्यूब की बात करें, आप फेसबुक की भी बात करें, तो इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेजर लोग हैं वो इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान सीईओज है ना, वो पाकिस्तान से तो कोई नहीं है ना। तो अगर एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है,
हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बात करता कि वो हमारे अगेंस्ट है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा एनिमी है। तो मैं तो सर हमने दुश्मनियों की तो बात करनी नहीं है सर, मैं वही बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी की सर, बात मैं- करनी मैं- है, हमने डेवलप सर वो दुनिया में बहुत आगे है इंडिया इस टाइम, जो है ना टेक्नोलॉजी के वाले से, आईटी के वाले से, एक्सपोर्ट्स के वाले के, एजुकेशन के वाले से इंडिया बहुत आगे है। आप उनकी इंडस्ट्री जो है फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, फिल्म इंडस्ट्री के वाले से वो दुनिया में जो है दूसरे नंबर पे है। मैं बात काट रहा हूँ, आप कंटिन्यू करिएगा सर। हम सिर्फ कहते थे कि इंडियन फिल्में ही अच्छी होती हैं, फिल्में जो है उनके गाने ही अच्छे होते हैं, सॉन्ग वगैरह ही अच्छे होते हैं। आज हम किसकी आपको मिसाल दें सर, सुई से लेके जहाज़ तक जो है ना इंडिया बना। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इंडिया, मैंने आपको पहले बताया, आज आईटी का दौर है। सिर्फ गानों की बात नहीं है, सिर्फ फिल्म्स की बात नहीं है। बात है, आप अगर बात करें ट्रेन्स की बात करें, आप जहाज़ों की बात करें, आप उसके अलावा और आईटी का जो सिस्टम है, आप टेक्नोलॉजी की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, आप मेडिकल फील्ड की बात करें, आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो वो तरक्की कर रहे हैं। तो वो एक नज़र आ रहा है दुनिया में कि वो एक ऐसा कंट्री, मतलब वो आगे जा रहा है। तो ये बिल्कुल कोई भी वो कंट्री, वो अमेरिका है, वो कनाडा है, हम अमेरिका कनाडा की तो अप्रिशिएट हम कर देते हैं कि जनाब अमेरिका पहले से सर, मैं कह रहा हूँ ना कि हम उसको तो अप्रिशिएट करना पसंद करते हैं। तो इंडिया को भी करें यार, अगर वो तरक्की कर रहा है तो उसको भी करें, चाइना कर रहा है उसको भी करें, कॉपी करें इंडिया की, कम से कम देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया सर हमें स्टेबल हो गया। सर हमें देखना चाहिए। आप गाड़ियों की मिसाल ले लें, यहाँ पे कोई, यहाँ से टोयोटा से लेके, सुजुकी से लेके आल्टो गाड़ी है, यहाँ पे कोई मुझे एक बता दे कोई मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान के अंदर होती हो। बंद हो गई थी, कोई एक कंपनी थी वो बंद हो चुकी है, वो भी कुछ देर के लिए आई थी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, पार्ट्स आते थे। एक आपने चीज़ देखी है कि जब नरेंद्र मोदी अपना प्रोटोकॉल के साथ जा रहे होते हैं, उनकी अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर की हुई उसके ऊपर जा रहे होते हैं, प्रोटोकॉल के ऊपर। टाटा कार हो गई, महिंद्रा कार हो गई, इस तरह करके। सर देखिए, फिर वही बात आ गई। अब उनकी अपनी वहाँ पे बिजनेसमैन, लोकल बिजनेसमैन है, अपनी उनकी इंडस्ट्री है, वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है। वहाँ पे वो जो बाकी वहाँ की वो अवाम है, यहाँ पे आल्टो आपको ये 30 लाख की मिल रही है, वहाँ पे वो आल्टो आपको 4 से 5 लाख की मिल रही है। यार ये कितना डिफरेंस है। गाड़ियाँ मिल जाती है 5-6 लाख की सर। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, वो मतलब कहाँ चला गया, हम कहाँ खड़े हैं? हम अभी भी यहीं पे खड़े हैं कि वोट किसको देना है, हम अभी भी यहीं पे खड़े हैं हुकूमत किसकी आनी चाहिए, हम अभी भी यहीं पे खड़े हैं, इलेक्शन होने नहीं है, लीडरों की जगह लड़े हैं जो बेफैज लीडर है हमारे। सर मैंने कहा हम अभी भी यही खड़े हैं। हमारे पास कोई ऐसी इनोवेशन नहीं है, हमारे पास कोई क्रिएशन नहीं है, हमारे पास कोई न्यू चीज़ नहीं है। हम कॉपी भी मेरे ख्याल में सही तरह नहीं कर रहे। हम अगर कॉपी भी कर लें फिर भी मेरे ख्याल में हम कोई तरक्की कर जाएं। आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, हर चीज़ को फॉलो करते हैं, समझते हैं, इंडियन को भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, हमारा मुल्क इस वक्त मौजूदा किसके अपना पाकिस्तान का हम मौजूदा किसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? सर हम किसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? सर हम बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, हम अफगानिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम तो कोई, मेरे ख्याल में वो आप भूटान की ले लें मिसाल, नेपाल की ले लें, कोई इस तरह के जो उस तरह के कंट्रीज़ की हम पता नहीं कंपैरिजन कर सकते होंगे। सर क्या रीज़न है, पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है सर, मुझे आप ये तो बताएं। सर पाकिस्तान में एक चीज़ की कमी है कि पाकिस्तान में का मेजर इशू है करप्शन। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट की यहाँ पे कदर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं प्लांट्स की, अब मैं बात करूँ ना गाड़ियों के प्लांट्स की, तो हम गाड़ियों के प्लांट्स की बात करते, आवाम को फ़ायदा बाद में मिलेगा। हुक्मरान यहाँ की गवर्नमेंट कहती हमें क्या मिलेगा, हमें कितना कमीशन दोगे, हमें कितनी परसेंटेज मिलेगी, ये हमारी प्रायोरिटीज़। तो हर कंट्री ने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट की हुई है। हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटीज़ ये है कि हमने कमीशन लेना, हमने किकबैक्स लेना है। तो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं सर, हम जाहिर बात है अपना फ़ायदा सोचना। अब आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो है इसके जो लोग हैं ये अमीर है, पाकिस्तान के लोग अमीर है, पाकिस्तान खुद गरीब है। रीज़न वाई, क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। अब मैं आपको लॉजिक के साथ प्रूव करूंगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ चंद एक तबका जो है, माफियाज जिसको आप कह सकते हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, पैसा बनाते हैं, पैसा बना के यहाँ से पैसा शिफ्ट करते हैं, और जो पाकिस्तानी मनी लॉन्ड्रिंग, और जो आम पाकिस्तानी वो वहीं का वहीं रह जाता है। जिसकी 40,000 सैलरी है वो तो महीने का अपना वो हिसाब किताब लगाता रहता है कि मैंने एक महीना अपना किस तरह गुजारना है, मेरा पर मंथ का सिस्टम किस तरह चलना है। तो ये पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। आखिरी क्वेश्चन करूँगा सर,
सर देखा जाए तो सऊदीया भी इस्लामी ममालिक है, दुबई भी इस्लामी ममालिक है, और भी काफ़ी इस्लामी ममालिक कंट्रीज़ हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं। हमारे तरफ उनका झुकाव बहुत कम होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी में आप क्या खूबी देख रहे हैं? डे ब डे यूनिटी के साथ वो बढ़ता जा रहा है। हमारे ममालिक भी उस बंदे ने छीन लिए सर हमारे, मैंने आपको पहले कहा कि हमने प्रायोरिटीज़ सेट नहीं की, उन्होंने प्रायोरिटीज़ सेट कर दी है। कुछ बन के दिखा अब दिया। नरेंद्र मोदी वहाँ से बैठ के कह रहा होता है कि पाकिस्तान में पता नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। अब मैंने आपको एक उसके अंदर कॉमास के अंदर बता दिया है कि वो मैं कि भाई ये चीज़ वो, तो अब उन्होंने अपना ट्रेंड सेट किया। उन्होंने बताया है कि हमने बॉर्डर्स किन्होंने कंट्रोल करने, इकोनॉमी को किन्होंने स्टेबल करना है, उसके अलावा जो है उसके बैरूनी मामलात कौन चलाएगा, उसके अलावा आईटी को कौन देखेगा। उन्होंने ट्रेंड सेटल किया। उसके अलावा उन्होंने पॉलिटिशियंस जो हैं, पॉलिटिशियंस में भी उन्होंने कोशिश ये की है कि एजुकेटेड लोग आए, जिस फील्ड का बंदा है उस फील्ड का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस दिन हम यहाँ पे ये कर देंगे ना कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो होगा जिसकी डिग्री एग्रीकल्चर में होगी और उसका कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, फिर हम उसको मिनिस्टर लगाएंगे, फिर हम भी तरक्की कर जाएंगे। लेकिन जब तक हम ये करते रहेंगे कि एक बंदा मिडिल पास है, वो एमपीए बन गया है, उसको उसके पैसा दे के, उससे जो भी हमने रकम लेके उसको हमने मिनिस्टर लगा दिया एग्रीकल्चर, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। अब हम पाकिस्तान की बैकबोन कहते हैं एग्रीकल्चर को। हम कहते हैं 70 से 75% रेवेन्यू जो है वो एग्रीकल्चर से जनरेट होता है। हमने अपनी एग्रीकल्चर को कहाँ लाकर छोड़ दिया यार। यहाँ पे आप बात करें, यहाँ पे आपको खाद मिलती है, नहीं मिलती। यहाँ पे जो बिजली के बिल हैं वो देख लें। बेचारा किसान जिसको आप कहते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, आप या रिफॉर्म्स ला ही नहीं सके। इंडिया लेकर आया रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आया। तीसरे टेन्योर में किसको कामयाब होता देख रहे हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? आई थिंक नरेंद्र मोदी। क्या रीज़न है? जैसे लोग इमरान खान को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, इसी तरह नरेंद्र मोदी के सभी लोग इंडियन भी जो है वो गुनगा रहे हैं। सर उसकी वजह यही है कि देखिए उसने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर गया है। उसने सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट को कम किया, उसने एजुकेशन रेट को ज़्यादा किया, अनएजुकेटेड लोगों की वहाँ पे तादाद कम है, वो आईटी का वहाँ पे एक जो है इनकलाब लेकर आया। उसने लोगों को बताया, प्रैक्टिकल साथ सिखाया, आईटी में लेकर आया अपने लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अमेज़ोन की तरफ गए, वो यूट्यूब की तरफ गए, वो ट्विटर, वो फेसबुक, कोई एक आईटी की ऐप उन्होंने नहीं छोड़ी, कोई ऐसी वेबसाइट उन्होंने नहीं छोड़ी जो उन्होंने ना बनाई हो। हम जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे। यही वजह है, हुक्मरान कोई भी हो, वो इकोनॉमी को स्टेबल करे, वो इन्फ्लेशन रेट को कम करे, वो एजुकेशन दे, वो हेल्थ का सिस्टम ठीक करे, लोग उसको लाइक करते, लोग उसको पसंद करते, तो उसकी वजह यही है। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा, अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद।